Assalamualaikum. Today we will start the topic of pathology that is called neoplasia. Neoplasia is composed of two words. One is new, another is plasia. Means new growth. अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है. एक कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो प्री मॉलिक्यूलर इरा का है, दूसरा हमारे पास मॉडर्न इरा का है. पहला कंसेप्ट जो है जो प्री मॉलिक्यूलर इरा का है वो क्या कहता है कि एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू विच हैज स्पेशल ग्रोथ फीचर, यानी ऐसा मास ऑफ टिश्यू जिसके पास ग्रोथ फीचर हो, यानी वो मजीद ग्रोथ होता जाए. ठीक है. इसके अलावा दूसरा जो इसका फीचर है वो क्या है कि ये ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, एक्सेसिव ग्रोथ होगी, लिमिटेड ग्रोथ नहीं होगी. अगर आपको कहीं कट वगैरह लग जाता है और उस गैप को फिल करने के लिए जो हमारे पास ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, और जो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक्सेसिव होती है, कि वो लिमिटेड नहीं होती, वो मजीद होती जाती है. इसके अलावा ये जो ग्रोथ होती है ये अनकोऑर्डिनेटेड होती है, यानी जहां से इसकी ओरिजिन हो रही है, जहां से ये ग्रोथ हो रही है उसके जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो उसका ओरिजिन है, वो उसके सेल से रिसेंबल नहीं करेगी, बल्कि इसके सेल का जो जेनेटिक मेकअप होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो ओरिजिन वाले सेल से थोड़ा डिफरेंट होगा, एबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से ये ग्रोथ क्या होती जा रही है, अनकोऑर्डिनेटेड एंड एबनॉर्मल होती जा रही है. उसके अलावा ये जो ग्रोथ होगी वो परसिस्टेंट होगी और प्रोग्रेसिव होगी, यानी रुकेगी नहीं, मजीद बढ़ती जाएगी और सराउंडिंग टिश्यू को भी मजीद एबनॉर्मल करके उसकी भी ग्रोथ करवाती जाएगी. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्री मॉलिक्यूलर एरा. मॉडर्न एरा सेज दैट इट इज अ सेल्युलर ग्रोथ डिसऑर्डर ड्यू टू सेकेंडरी म्यूटेशन, यानी ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए जीन्स. This growth occurs and this growth is completely purposeless. Body doesn't need of this growth, and it is, some books write that it is parasitic growth which destroys the body. And now we will define which genes, why cell become neoplastic and which genes causes the neoplastic growth. Basically हमारे पास बहुत सारी जीन होती हैं जो अफेक्टेड होती हैं, बट मोस्ट कॉमन जो होती है वो हमारे पास 4 जीन होती है. एक होती है हमारे पास प्रोटो-ऑन्कोजीन. प्रोटो-ऑन्कोजीन जो होती है वो क्या करवाती है, नॉर्मल सेल ग्रोथ करवाती है. पर अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ये प्रोटो-ऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑन्कोजीन में. एंड ऑन्कोजीन इज कॉल्ड कैंसरस जीन. बिकॉज यू नो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, देन ऑन्कोजीन मीन्स कैंसरस जीन. और अगर ये प्रोटो-ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाए ऑन्कोजीन के अंदर तो फिर ये जीन बन जाएगी कैंसरस, एंड ये करवाएगी मजीद ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो होगी बट नॉर्मल नहीं, वो ग्रोथ क्या होती जाएगी, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल. दूसरी जो जीन होती है वो होती है हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन, TSG. वो क्या करवाती है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम करवाती है, यानी मजीद ग्रोथ हो रही है उसको रोकती है. बट अगर ये जीन ड्यू टू म्यूटेशन क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो फिर सेल की ग्रोथ होती जाएगी बट ग्रोथ को रोक नहीं पाएगी, एंड देन ग्रोथ विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, एंड दैट इज कॉल्ड कैंसर. इसके अलावा हमारे पास जीन आ जाती है प्रो एपोप्टोटिक जीन. इस जीन का काम क्या होता है कि सेल अगर कोई डिस्ट्रॉय हो चुका है, किसी सेल के अंदर कोई इंजरी आ चुकी है, तो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन एक्टिव होकर उस सेल को क्या कर देगी, बॉडी से हटा देगी, बॉडी से खत्म कर देगी. इसी के अगेंस्ट जो दूसरी जीन होती है वो होती है एंटी एपोप्टोटिक जीन, यानी अगर वो जीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब उसको रोकती है ये वाली जीन. अगर ये दोनों काम नहीं कर रही तो फिर वो सेल की जो ग्रोथ होती है वो मजीद बढ़ती जाती है, एंड देन सेल बिकम्स न्यूप्लास्टिक. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न एरा. मॉडर्न एरा सेज दैट व्हेन दीज जीन्स आर अफेक्टेड सेल बिकम्स न्यूप्लास्टिक. अब इसी से रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट है वो है ट्यूमर. व्हाट इज ट्यूमर? सॉलिड मास ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ट्यूमर. बट हर सॉलिड मास को आप कैंसरस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली 2 तरह का होता है. एक होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, वो लोकल ट्यूमर होता है, और उसकी जो ग्रॉस फीचर्स और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, और वो साइड वाले एरियाज को भी अफेक्टेड नहीं करती. तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो हमारे पास नॉन कैंसरस होता है. इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है.
मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ऑलवेज कैंसरियस, यानी वो ट्यूमर जो मजीद सराउंडिंग टिश्यू को भी अफेक्ट करे, दैट ट्यूमर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दिस इज ऑलवेज कैंसरियस, यानी ये जो ट्यूमर होगा वो भी क्या होगा, कैंसरियस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूप्लास्टिक, जो भी न्यूप्लास्टिक टिश्यू है या जो भी न्यूप्लास्टिक सेल्स है, उनके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उसके अंदर पेरिनकाइमा। पेरिनकाइमा आर द सेल्स विच आर न्यूप्लास्टिक, यानी ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जो कैंसरियस सेल हो चुके हैं और डिवाइड हो रहे हैं। दे आर ऑलवेज सॉफ्ट। और इसके जो सराउंडिंग में सपोर्टिंग टिश्यू है वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू हो गए, इसके अलावा ब्लड वेसल्स हो गई, इसके अलावा इंफ्लामेटरी सेल्स हो गए, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो गया, और इसके अलावा इंफ्लामेटरी सेल्स हो गए। ये इसके क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू है। इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल। ऐसा न्यूप्लास्टिक सेल जिसके अंदर पेरिनकाइमा ज्यादा है, ग्रुप ऑफ सेल जिसके अंदर पेरिनकाइमा ज्यादा है, वो आपको सॉफ्ट एंड फ्लेशी मिलेगा। बट जिसके अंदर स्ट्रोमा ज्यादा है, मींस कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा है, वो आपको मिलेगा बिल्कुल हार्ड मास की तरह। ठीक है। अब जो पेरिनकाइमा है, पेरिनकाइमा ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल, वो हमें बताता है बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल। इसके साथ साथ पेरिनकाइमा हमें हेल्प करता है नेमिंग ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर, या बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की नेमिंग या नोमेनक्लेचर भी हमें पेरिनकाइमा हेल्प करता है। अब इसकी जो नोमेनक्लेचर है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूप्लेजिया के अंदर डिफाइन करेंगे। थैंक यू।